का स्वागत है। मैं हूं ईशा पटेल। द सिम्स, द लेजेंड ऑफ जेल्डा, द कॉल ऑफ ड्यूटी, इन नामों से तो आप कुछ हद तक वाकिफ होंगे, स्पेशली वो लोग जो वीडियो गेम्स के दीवाने हैं। एक वक्त था जब लोगों को आउटडोर गेम ज्यादा पसंद हुआ करते थे, पर अब तो बदलते समय के साथ साथ वीडियो गेम्स का वक्त आ चुका है। तो आज मैं आप सभी को वीडियो गेम से जुड़ी कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। वीडियो गेम्स की शुरुआत हुई थी 1958 में। जो सबसे पहला वीडियो गेम आया था उसका नाम था पोंग, और फिर क्या था, उसके बाद तो वीडियो गेम्स की कतार सी लग गई। आज मैं जिस गेम की बात करने वाली हूँ उसे तो बैन भी कर दिया गया था, पर आप सभी के लिए खुशखबरी है कि वो गेम फिर से वापस आ रहा है, और उस गेम का नाम है प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड, जिसे हम पबजी के नाम से भी जानते हैं। इस गेम ने कुछ वक्त में ही लोगों के दिलों में, या कहें कि लोगों के मोबाइल फोन्स और पीसी में जगह बना ली। अगर आप पबजी के दीवाने हैं तो आप तो इस गेम के बारे में जानते ही होंगे, पर अब मैं उन लोगों को कुछ रोचक जानकारियां देना चाहती हूं जो इस गेम के बारे में उतना डीपली नहीं जानते हैं। पबजी में 100 प्लेयर्स को एक आइलैंड में पैराशूट की मदद से उतार दिया जाता है, जहां उन्हें एक दूसरे से लड़कर आखिर तक सरवाइव करना होता है। प्लेयर इस गेम में अकेले भी खेल सकता है या फिर अपनी 4 लोगों की टीम भी बना सकता है। ये तो बात थी गेम प्ले की, पर आइए जानते हैं कि आखिर इस गेम की शुरुआत कैसे हुई और इस गेम को बनाया किसने। पबजी को बनाने का श्रेय जाता है ब्रेंडन ग्रीन को, जो कि पबजी के डायरेक्टर और डिजाइनर हैं। ब्रेंडन ग्रीन को ऑनलाइन स्टेज पर प्लेयर अननोन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेंडन ने अपने करियर की शुरुआत एज अ फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर की तरह की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें गेम्स खेलना बेहद पसंद था, और एक दिन वीडियो गेम्स खेलते खेलते उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें गेम इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। इनकी सोच से प्रभावित होकर सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने इन्हें अपनी कंपनी में H1Z1 गेम के डेवलपमेंट के बतौर कंसल्टेंट हायर कर लिया। हालांकि इस गेम का काम पूरा होने के बाद ब्रेंडन ने कंपनी को अलविदा कह दिया। ब्रेंडन अकेले नहीं थे जिन्हें इस तरह की सोच रखने का शौक था। एक और व्यक्ति थे, किम चैंग हान, जिनकी साउथ कोरिया में गेम डेवलप करने की कंपनी थी, और इस कंपनी का नाम था गिनो गेम्स। आगे चलकर जनवरी 2015 में इसका नाम ब्लू व्हेल कर दिया गया, और किम चैंग हान भी उस समय एक बैटल रॉयल गेम बनाने की सोच रहे थे। और फिर जब उन्हें गेम बनाने के लिए रिसर्च शुरू की तो उन्हें ब्रेंडन ग्रीन की काबिलियत के बारे में पता चला। फिर उन्होंने ब्रेंडन को साउथ कोरिया बुलाकर गेम बनाने के कॉन्सेप्ट को शेयर किया। फिर क्या था, दोनों दिग्गजों ने मिलकर पबजी पर काम करने का फैसला कर लिया। 1 साल इस गेम बनाने की डेडलाइन के साथ इसे मार्च 2017 तक इसका अर्ली एक्सेस बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, जो गेमर्स को बेहद पसंद आया। और फिर क्या था, इस गेम में जो कमियां थी उन्हें सुधारने के बाद इसे 20 दिसंबर 2017 को लॉन्च कर दिया गया, और फरवरी 2018 में इसका एंड्रॉयड वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया, और इस गेम को मोबाइल फोन्स के जरिए आपके हाथों में सौंप दिया गया। इस गेम के लॉन्च होने के कुछ वक्त में ही इसने गेमिंग वर्ल्ड में तूफान मचा कर रख दिया, और ये गेम देखते ही देखते वीडियो गेम्स लवर की धड़कन बन गया कि लोग इस गेम के इस तरह से एडिक्टेड हो गए कि इस गेम को वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम गेम की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। साथ ही साथ इसे बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, ई स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट ही नहीं
भारत में भी पबजी गेम सबसे लोकप्रिय गेम बन चुका है। भारत में भी इस गेम को बेहद पसंद किया जाता था, लेकिन लद्दाख सीमा पर हुई चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चीन के साथ कारोबारी फैसले को रद्द कर दिया और इसके साथ ही कई चाइनीज ऐप्स को भी बैन कर दिया गया, जिसके बाद पबजी को भी भारत में बैन कर दिया गया था। पर अब एक बार फिर से पबजी की भारत में वापसी की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि पबजी का नाम बदलकर पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से ये भारत में लॉन्च किया जाएगा। पबजी की नवंबर 2020 में भारत में लॉन्च होने की खबर थी, मगर अभी तक ये गेम भारत में लॉन्च नहीं हो सका है। पर इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन 18 मई से स्टार्ट हो चुका है और क्राफ्टन कंपनी का कहना है कि प्री रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए स्पेशल अवार्ड्स होंगे और ये अवार्ड्स सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए होंगे जो गेम की शुरुआत होने पर इसका दावा कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पबजी मोबाइल इंडिया कथित तौर पर 10 जून को लॉन्च होगा और बच्चों को इस गेम की लत ना लगे इसके लिए माता पिता किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके लिए पबजी मोबाइल इंडिया ने ये शर्त रखी है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये गेम खेलने के लिए अपने माता पिता की परमिशन को रजिस्टर कराना होगा और इसके लिए उन्हें अपने माता पिता का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कराना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस गेम को दिन में सिर्फ 3 घंटे ही खेल सकते हैं और इसके लिए आप इसके प्ले स्टोर से भी सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए तक की ही खरीदारी कर सकते हैं। पबजी ने गेम को लेकर भारतीय वेबसाइट PUBGMobile.in भी लॉन्च कर दी है। कंपनी ने पबजी मोबाइल इंडिया का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल भी बना दिया है। पबजी कॉर्पोरेशन, प्लेयर अननोन, बैटलग्राउंड और दक्षिण कोरिया की कंपनी क्राफ्टन की सहयोगी है। कंपनी ने कहा है कि इस गेम को इंडियन मार्केट के लिए तैयार किया गया है और कंपनी भारत में भी एक सहयोगी कंपनी बनाना चाहती है। पबजी क्राफ्टन इंक के साथ मिलकर अप्रॉक्सीमेट 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में करने का सोच रही है। तो एक बार फिर से पबजी लवर्स के लिए खुशखबरी कि एक बार फिर आप सभी पबजी को दोबारा भारत में खेल सकेंगे। ऐसी और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज के साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।